हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग का कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट आते रहता है कि सर ग्रेजुएशन में हम लोग क्या लेंगे और अब यह कितने साल का होता है। सेमेस्टर सुनते हैं तो सेमेस्टर क्या होता है। तो इस चीज के लिए आपको हम एक दो वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि सेमेस्टर क्या है। क्योंकि पहले आप लोग इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं तो इंटर 2 साल का होता है, नहीं उसमें आप 5 सब्जेक्ट 3 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर लेते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में जो है कि आपका एक ऑनर्स पेपर होता है। पहले जो 3 साल का होता था उसमें सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर होता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उसके अनुसार आपको 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, यानी ऑनर्स आपका 4 साल का होगा। और उस ऑनर्स पेपर के साथ साथ आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अब आपको 6 पेपर का एग्जाम देना होगा, वो भी सेमेस्टर वाइज। और सेमेस्टर 6-6 महीने का होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर देना होगा, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 8 सेमेस्टर हो गया। तो इसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे कि आखिर सेमेस्टर है क्या, ईयर है क्या। तो इसको हम लोग देरी नहीं करते हुए इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम में कौन सा विषय लेना चाहिए, चाहे आप बीए आर्ट्स के हो, साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो। उसमें आपको मिलेगा मेजर, माइनर, एमडीसी, वीएसी, एसीसी और एईसी। तो ये सब क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एक वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन 2 वीडियो अपलोड करेंगे, दोनों को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट होता है और उसी के अनुसार आगे आपको बढ़ते जाना है, वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्या देखेंगे, यह देख लीजिए बच्चों की बीए, बीएससी, बीकॉम कितने साल का होगा। तो यह मान लो कि यह 4 साल का होगा। सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है, तो सेमेस्टर तुम्हारा 6 मंथ्स का होगा, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम में कितना विषय लेना होता है, तो तुमको 6 विषय लेना होगा। 6 विषय कैसे कैसे लिया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर बीए, बीएससी, बीकॉम में कितना विषय होता है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा विषय लेना चाहिए, तो रुचि के अनुसार लेना चाहिए। मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएससी, एसीसी, एईसी क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यही 6 लिखे हैं यहां, ठीक है। उसके बाद इसमें पासिंग मार्क्स क्या होता है, इस सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपके ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, कितने सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे। क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं कि एसीसी, एईसी, वीएसी, तो ये चेंज होते जाएगा सेमेस्टर के अनुसार। वह बास्केट खुलता है और उसमें सब्जेक्ट रहता है, उस सब्जेक्ट को देख करके आपको लेना होता है। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेज में फिक्स्ड है कि यही लेना है, ऐसे यह ऑप्शन भी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम कितने साल का होगा और सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्टिंग हुआ था 2020 में, लेकिन लागू कब हुआ, 2023 में। तो आपका पहला सेशन हो गया 23-27, 4 साल। फिर अगले साल क्या हो गया, 24-28। और अभी जो करेंट आपका एडमिशन चल रहा है वो 25 और 29 है, यानी ये आपका सेशन रहा। अभी इतना सेशन चल रहा है, फिर अगले साल आपको 26 होगा, फिर 30 हो जाएगा। इस तरह से 4-4 साल आपको इसमें बढ़ते जाएगा। 23-27, 24-28 दूसरा सेशन और तीसरा सेशन 25-29 का है, जो कि आपका अभी भी एडमिशन चल रहा है।
तो NEP हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अनुसार आपको यह कितने साल का हो गया? तो 4 इयर्स का कोर्स हो गया नहीं। और यह क्या होगा? सेमेस्टर वाइज होगा। तो सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है यह भी आपको जानना है कि सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है। तो सेमेस्टर जो एग्जाम होगा आपका, ये 6 मंथ्स का होगा, और 6 मंथ्स में आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। एक इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। इसको आप मिड सेमेस्टर एग्जाम के भी नाम से जान सकते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम। और इसको क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल को एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो ये 6 मंथ्स पर होगा, और ये कितने मार्क्स का होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एक सेशन यह हो गया जिसका कि 5th सेमेस्टर अभी चल रहा है, एक सेशन यह हो गया जिसका कि 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा, और एक ये हो गया जो कि 1st सेमेस्टर में। ठीक है, तो करेंट सेशन यह है इन बच्चों के लिए या आगे के बच्चों के लिए हम यह बतला रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ के क्या आते हैं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में कितना पेपर होता है? 5, 3 होता है ऑप्शनल और 2 होता है कंपलसरी, यानी 500 मार्क्स का एग्जाम देते हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो पहले क्या था कि 3 साल का एग्जाम होता था, और अब क्या है 4 साल का हुआ। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। देखिए क्या है, तो कितने साल का होगा ये तो क्लियर हो गया कि 4 साल का होगा। सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है ये भी बता दिए। तो आपका फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकेंड सेमेस्टर होगा नहीं। उसी तरह से सेकेंड ईयर में क्या होगा? 3rd सेमेस्टर होगा और 4th सेमेस्टर होगा, और 3rd ईयर में क्या होगा? 5th और 6th सेमेस्टर होगा। चलिए, और 4th सेमेस्टर में क्या होगा? तो 7th और 8th। ठीक है, तो ये आपका हो गया ईयर वाइज सेमेस्टर एग्जाम। और हर एक सेमेस्टर कितने साल का होगा, कितने महीने का होगा? तो 6 मंथ्स का होगा। ठीक है, जो भी है ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th और 8th। तो ये जो 6 मंथ्स का होगा इसमें 2 एग्जाम होंगे। कौन एग्जाम होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझा रहे हैं कि यह जो एग्जाम होगा, एक होगा मिड सेमेस्टर एग्जाम, और एक होगा एंड सेमेस्टर एग्जाम। मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। ठीक है, तो ये होगा 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होगा? तो ये होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का डिवीजन है कि यह हो जाएगा 30 मार्क्स का, और ये हो जाएगा 70 मार्क्स का। ठीक है, यह जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा यह आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम के पहले होगा। जो 30 मार्क्स का होगा इसका डिवीजन किस तरह से होगा, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। 15 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। ये 15 मार्क्स आपका रिटेन एग्जाम होगा, आपके कॉलेज में ही होगा ये चीज। 10 मार्क्स आपका होगा असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाएगा उस पर तैयार करेंगे, या वाइवा भी हो सकता है। ठीक है, फिर 5 मार्क्स जो है आपका अटेंडेंस पर रहेगा, प्लस आपके मैनर पर रहेगा, यानी डिसिप्लिन पर रहेगा।
अटेंडेंस जैसा कि जानते हैं कि 75% अटेंडेंस मस्ट है एंड सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। इसलिए जहां भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो तो रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है, डिसिप्लिन में रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत होने को नहीं है। तो इतना चीज अभी आप लोग ये समझे, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से किस तरह से पिक आउट करना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद बीएससी एईसी ये सब क्या है, उसको कैसे चूज किया जाता है सेमेस्टर वाइज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सफलता आपको मिलेगी जो भी आपका अल्टीमेट एम होगा, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान, हम हो या आप हो, एक रात में सफल नहीं हो सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे टाइम पास करने के साधन एक दिन तुम्हारे कैरियर को दफन कर देंगे। तो आजकल के छात्र टाइम पास ज्यादा करते हैं, मोबाइल लेकर के कुछ कुछ देखते सुनते रहते हैं, तो वो आपके टाइम पास का साधन है, या आपस में बैठ करके गप्पे लड़ाते रहते हैं, पढ़ाई की गप नहीं होती, इधर उधर की गप्पे ज्यादा होती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं हो सकता, तुमको अनवरत रूप से मेहनत करना है, और तुम्हारे टाइम पास करने के जो साधन है एक दिन तुम्हारे कैरियर को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए टाइम पास करना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको यह भी जानकारी नहीं होती कि हमको किस चीज का एग्जाम देना है, क्या पूछा जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम बच्चों का देखते हुए इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। इसलिए विज्योति एजुकेशनल अड्डा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक जितना हो सके अधिक लोगों के बीच जाए, ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, क्योंकि एकेडमिक का भी वीडियो डाला जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग वीडियो डाला जाता है, सब चीज अपलोड होता है, ठीक है। इसलिए इससे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए जो आपको कमियां भी लग रही हो या कुछ जानना चाहते हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको जरूर हम बतलाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।